आपके लिए शायद फल और सब्जियों का रूप आम हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। पिछले कई वर्षों से हम अपने फलों और सब्जियों को अपनी पसंद के अनुसार ढाल रहे हैं। ये रहे 10 फल और सब्जियां जो हमारी उनकी खेती करने से पहले बहुत ही अलग दिखा करते थे। नंबर 10, मकई। मकई का विकास एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम समय के साथ सब्जियों का रूप बदल सकते हैं। असल में मकई टेओसिनाइट नामक एक मैक्सिकन घास हुआ करता था। खाने में बेहद मुश्किल टेओसिनाइट छोटा और पतला होता है और इसमें बहुत कम दाने होते हैं। पहले के समय में इन दानों तक पहुंच पाना भी बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इसका खोल बहुत ही कठोर हुआ करता था। इसे छीलने के लिए आपको इस पर कई बार किसी कठोर वस्तु को मारना पड़ता था। ये भी अक्सर अनुमान लगाया जाता है कि इसका स्वाद एक कच्चे आलू जैसा बहुत रूखा हुआ करता था। वास्तव में मकई और टेओसिनाइट के बीच की कड़ी को खोजना बहुत ही कठिन था। कई सालों तक तो किसी को ये समझ नहीं आता था कि मकई आया कहां से, क्योंकि ये जंगलों में उगने वाली किसी भी चीज की तरह दिखता नहीं था। कई समरूपी क्रोमोसोम से मिलने के बाद ही इन दोनों के बीच एक सूत्र निश्चित किया जा सका। एक वैज्ञानिक तो टेसोनोइड के दाने को पॉप करने में भी सफल रहा था। टेसोनोइड की खेती आज की मकई में कुछ इस तरह तब्दील हुई कि हर फसल के बाद हमने सिर्फ उन्हीं पौधों को उगाया जिसमें दानों की बड़ी और अधिक पंक्तियां थीं। इन सभी प्रयोगों द्वारा हम आज के मकई तक पहुंच पाए, जिसे छीलना आसान होता है और आकार में टेसोनोइड से 1000 गुना बड़ा होता है। इतना ही नहीं, आधुनिक मकई में मकई के प्राकृतिक पुराने संस्करणों की तुलना में 4 गुना अधिक चीनी होती है। नंबर 9, एवोकाडो। युवाओं के इस पसंदीदा फल ने काफी परिवर्तन झेला है और वो भी इसकी बेहतरी के लिए। जंगलों में एवोकाडो बहुत छोटा होता है और आपकी हथेली के केंद्र में आसानी से समा सकता है। ये व्यास में लगभग 3 इंच तक बढ़ सकता है। जंगली एवोकाडो का बीज काफी बड़ा होता है, जिस वजह से इसके प्रसिद्ध हरे गूदे के लिए ज्यादा जगह नहीं रहती। मोटे तौर पर जिस एवोकाडो से आप आज परिचित हैं, उसके जितना गूदा पाने के लिए आपको लगभग 10 जंगली एवोकाडो की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनमें मौजूद उस थोड़े से गूदे का स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। इसमें आधुनिक एवोकाडो की मलाईदार और स्वादिष्ट विशेषता के विपरीत रूखा और किरकिरा स्वाद है। जंगली एवोकाडो को एक सख्त खोल में पाया जाता था, जो कि इसके वर्तमान समय के चिकने और गुदगुदे खोल से काफी अलग है। शुक्र है कि हमारे पूर्वजों ने चुनिंदा रूप से प्रजनन करके इसमें इतने महत्वपूर्ण सुधार किए और हमें इस स्वादिष्ट फल को खाने का मौका दिया, जो कि टोस्ट के संग भी इतना अच्छा लगता है। नंबर 8, आड़ू। आड़ू एक फल के बड़े और स्वादिष्ट संस्करण को बनाने के लिए चयनात्मक प्रजनन का एक और उदाहरण है। चीनियों द्वारा उगाया जाने वाला आड़ू मूल रूप से बहुत छोटा था और चेरी जैसा दिखता था। इसकी मोम सी त्वचा थी और इसका केवल 64% हिस्सा खाद्य था। इसके स्वाद को मिट्टी जैसा वर्णित किया जाता था, मीठा, खट्टा और थोड़ा नमकीन, किसी दाल के समान। और इसके लगभग 34% बड़े हिस्से में केवल बीज ही पाया जाता था। हजारों वर्षों के बाद किसानों को आड़ू का वो रूप मिल पाया जिसे हम आज देख रहे हैं। वर्तमान आड़ू की नरम एवं खाद्य त्वचा है और ये 64 गुना बड़ा भी है। जंगली आड़ू की तुलना में इसके खाद्य पदार्थ में लगभग 90% की विशाल वृद्धि हुई है। वर्तमान आड़ू में बीज के आकार में भी काफी कमी आई है और अब ये फल केवल 10% हिस्सा ही है। वर्तमान आड़ू 27% रसीला और 4% मीठा भी है। समय के साथ आड़ू की हर एक चीज में काफी सुधार हुआ है। नंबर 7, बैंगन। बैंगन का जंगली रूप हमारे पास मौजूद आधुनिक संस्करण से पूरी तरह से अलग है। बैंगन कई प्रकार के आकारों में आया करते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश गोल थे। वास्तव में इसका अंग्रेजी में एग प्लांट नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि ये अक्सर सफेद और गोल होते थे, जिस वजह से ये ऐसे अंडे की तरह दिखते थे जो एक पौधे से बढ़ता है। इसकी विभिन्न रंगों की श्रेणी थी, जैसे पीला, सफेद, यहाँ तक कि नीला भी। बैंगन के कुछ शुरुआती संस्करणों में एक स्पाइन भी होता था जो इसके फूल से जुड़ा होता था और ये माना जाता है कि बैंगन की खेती चीन, भारत और थाईलैंड जैसी जगहों पर शुरू हुई। शुरू में इसका उपयोग केवल औषधीय कारणों के लिए किया गया, लेकिन जंगली बैंगन को खाने के बाद मुंह में एक कड़वा स्वाद रह जाता था। चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से हम इसके बैंगनी रंग और अंडाकार वर्तमान रूप में पहुंच गए। अब इसका स्पाइन गायब हो चुका है, जिससे इसके तने को और ज्यादा जगह मिली है और अब वो सीधा फूलों से जुड़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंगन अब खाने योग्य और बेहद स्वादिष्ट है। नंबर 6, स्ट्रॉबेरी। अक्सर कई बार जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, मनुष्य ने फलों और सब्जियों को बेहतर स्वाद के लिए बदला है। हालांकि जंगली स्ट्रॉबेरी के मामले में विपरीत हुआ है। फ्रेग्रिया येस्का नाम से जाने जाने वाली जंगली स्ट्रॉबेरी स्वाद में ज्यादा मीठी होती है और उसके रूप को भी वर्तमान स्ट्रॉबेरी से बेहतर माना जाता है। हालांकि जंगली स्ट्रॉबेरी अपने आधुनिक संस्करण की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। तो आखिर वर्तमान स्ट्रॉबेरी में ये मिठास क्यों कम हो गई? कथित तौर पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से अन्य कारकों ने इसके विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दरअसल किसानों ने इसके आकार, रोग प्रतिरोधक क्षमता और एक बेहतर और बड़े स्वरूप का समर्थन करना शुरू किया, जिससे कहीं न कहीं फल का स्वाद कम हो गया। वर्तमान स्ट्रॉबेरी का रूप तब बनना शुरू हुआ जब एक फ्रेंच जासूस चिलियन स्ट्रॉबेरी को फ्रांस ले आया। उस समय यूरोप में उगाए जाने वाली स्ट्रॉबेरी की तुलना में स्ट्रॉबेरी की ये विविधता काफी बड़ी थी। मजेदार बात यह है कि जंगली स्ट्रॉबेरी में जो बीज की तरह दिखता है उसे वास्तव में अचेन कहा जाता है। ये खुद में छोटे फल होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। नंबर 5, टमाटर। हजारों
हजारों सालों से हम टमाटर के स्वाद को अपने लिए बदलते आ रहे हैं। टमाटर का विकास 2 चरणों में हुआ। सबसे पहले में टमाटर का जंगली पूर्वज हुआ करता था, जिनका आकार जामुन के समान होता था और ये पीले, हरे और बैंगनी जैसे विभिन्न रंगों में आते थे। ये भी देखा गया है कि पहले खेती किए गए टमाटर छोटे और पीले होते थे, जिससे उन्हें गोल्डन सेब नाम मिला। ये जंगली टमाटर काफी समय के बाद अंततः चेरी टमाटर में विकसित हुए। चेरी टमाटर से फिर मनुष्य ने इसके बड़े लाल रूप को जन्म दिया, जो कि फल का सर्वाधिक पहचाना रूप है। हालांकि ये बदलाव सभी के लिए अच्छे नहीं थे। इतने वर्षों में टमाटर ने अपने कुछ ऐसे जीन्स खो दिए जो कि चीनी बनाते हैं, जिससे ये कम स्वादिष्ट हो गया। टमाटरों का इतना चमत्कारी प्रजनन किया गया है कि ज्यादातर का मानना है कि फल के आनुवांशिक लक्षणों में सुधार होने के लिए अब बहुत कम जगह बची है। इसलिए यही संभावना है कि टमाटर का रूप आने वाले समय में ऐसा ही रहने वाला है। नंबर 4, गाजर। जंगली गाजर वर्तमान नारंगी गाजर जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। ये 10वीं शताब्दी के आसपास फारस में पाए गए थे और ये सफेद या बैंगनी रंग के हुआ करते थे। ये गाजरें बहुत ही पतली थीं, इनमें कांटेदार जड़ें और एक मजबूत शक्तिशाली स्वाद था। इन बीजों ने किसी तरह यूरोप तक अपना रास्ता बना लिया और यहाँ कई सदियों तक इनका चुनिंदा प्रजनन करवाया गया, जिससे इनकी कड़वाहट कम करके इनकी मिठास और आकार को बढ़ाया जा सके। ये सुधारे गए गाजर अभी भी विभिन्न रंगों में आते हैं, जैसे लाल, पीला और बैंगनी। वर्तमान गाजर का नारंगी रंग रूप केवल राजनीतिक कारणों से अस्तित्व में आया है। 17वीं शताब्दी में डच मुख्य रूप से गाजर के किसानों के रूप में जाने जाते थे और वहीं पर इन नारंगी गाजरों की खेती की जाने लगी। डचों ने इस भिन्नता को बहुतायत में बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे विलियम ऑफ ऑरेंज को श्रद्धांजलि के रूप में देखा, जिसने नीदरलैंड को स्वतंत्रता दिलवाई। तभी से ये रंग टिक गया और गाजर का प्राथमिक संस्करण बन गया, जिसे हम सभी जानते हैं। नंबर 3, खीरा। आप ये शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जंगली खीरे असल में खीरों के वर्तमान रूप से संबंधित हैं। जंगली खीरे का एक खास रूप है और ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका एक अंडाकार या गोलाकार आकार होता है और ये कांटों से घिरा होता है। ये कांटे आमतौर पर कम से कम 1.2 इंच के होते हैं, लेकिन 8 इंच तक लंबे भी हो सकते हैं। इन जंगली खीरों में आमतौर पर 4 बीज होते हैं। हालांकि ये वर्तमान खीरों का ही एक संस्करण है, लेकिन ये कांटेदार संस्करण खाद नहीं है और इसे विषाक्त माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन्हें खाने से आपकी जान भी जा सकती है। खीरे को मूल रूप से भारत का माना जाता है और इसकी खेती औषधि कारणों से की जाती थी। वर्तमान खीरों और जंगली खीरों में कोई खास समानता नहीं है। इसकी बेलनाकार आकृति होती है, जिसके अंदर कई बीज होते हैं और ये 24 इंच तक बड़े हो सकते हैं। वर्तमान खीरों में 90% पानी होने के कारण ये बेहद खाद होते हैं और इनमें कैलोरी भी काफी कम होती है। नंबर 2, केला। जंगली केला अपने उस वर्तमान पीले रूप से काफी अलग है, जिसे हम अक्सर नाश्ते में खाते हैं। मूल रूप से जंगली खीरे गठीले और कठोर होते थे। ये बड़े और सख्त बीजों से भरे होते थे, जो कि इसके इंटीरियर में फैले हुए थे। इनके कड़े बीजों की वजह से ये केले अखाद्य थे, इसीलिए अधिकांश लोग मानते हैं कि इन जंगली फलों को पकाया जाता था और फिर खाया जाता था, अन्यथा मनुष्य इसकी खेती शुरू ही नहीं करते। ये माना जाता है कि पहली बार केलों की खेती 10,000 साल पहले की गई थी, उस जगह पर जो अब पापुआ न्यू गिनी के नाम से जानी जाती है। वर्तमान केले दरअसल 2 किस्म के केलों के मिश्रण से बने, मूसा अक्यूमिनेट और मूसा बाल्बिसियाना, जिनसे अंततः प्रसिद्ध चमकीले पीले छिलके वाले केलों का निर्माण हुआ। वर्तमान केला छोटे बीज, अधिक पोषक तत्वों और स्वाद के कारण अपने जंगली समकक्ष की तुलना में बेहतर है। हालांकि ये माना जाता है कि इसको विकसित होने की सख्त जरूरत भी है, अन्यथा ये जल्दी विलुप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इन केलों में आनुवांशिक विविधता का अभाव है। इस कारण ये आसानी से कीटों और रोगों की चपेट में आ सकता है, जो केलों के पूरे उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा है। उम्मीद है कि वैज्ञानिक ऐसा होने से पहले एक व्यवहार्य विकल्प खोज लेंगे। नंबर 1, तरबूज। तरबूज वास्तव में सदियों से इस धरती पर मौजूद है और ये वो फल है जिसके रूप में समय के साथ बहुत ज्यादा बदलाव भी आया है। इसकी पहली दर्ज की गई फसल 5000 साल पहले मिस्र में हुई थी। अपने आज के रूप की तुलना में इसका वो रूप बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। ये उस आकार का एक अंश मात्र थे जो इनका अब है। उस समय इनका केवल 2 इंच व्यास हुआ करता था और बेहद कड़वे थे और आज के हमारे मीठे फलों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। समय के साथ मनुष्य तरबूज की खेती किया करते थे और उसे ढालते रहे। 17वीं शताब्दी तक तरबूज बाहर से बड़े पैमाने पर अपने वर्तमान रूप से मिलता जुलता था। हालांकि उस समय के फल के अंदर का हिस्सा शायद आज के लोगों द्वारा विचित्र माना जाएगा। उस युग के चित्रों में कटा हुआ खुला तरबूज दिखाई देता है, जिसमें 6 त्रिकोणीय टुकड़े और बीजों की एक कुंडली होती थी। यहाँ तक कि तरबूज का गूदा भी सिर्फ हल्का लाल था, लेकिन अब ये अपने जंगली रूप से 1500 गुना बड़ा हो चुका है और समय के साथ तरबूज का आकार भी बड़ा होता गया और इसके गूदे का रंग भी अधिक लाल हो गया। हमारी सभी कोशिशों और प्रयोगों ने ही तरबूज को बड़ा, रसीला और मीठा बनाया है। आपको कौन सा फल या सब्जी सबसे ज्यादा बदली हुई लगती है? इस सूची के बाद क्या आप उन सभी को समान रूप से देख पाएंगे? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।